हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन फर्स्ट सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का इंट्रो वाला वीडियो बना रखा। अगर आपने उसको नहीं देखा तो एक बार उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस पूछा गया, इनमें से किस सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेकिंग एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि इनमें से कौन कौन से केस में ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। चार पार्ट दिए हैं, इन चारों में आपको चेक करना है कि इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और क्यों है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को कर। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज़ 15 रुपीज़ फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि फर्स्ट किलोमीटर के लिए टैक्सी का चार्ज आपको 15 रुपीज़ दिया है। एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, यानी कि उसके बाद आप कितने भी किलोमीटर जाएंगे तो 8 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। इसका मतलब क्या है, देखिए हमें दिया है फेयर जो दिया है फॉर फर्स्ट किलोमीटर, वो मुझे गिवन है 15 रुपीज़। फिर आगे दिया फेयर सेकंड किलोमीटर की अगर बात करें तो उसने खुद ही बोला है कि 8 रुपये ज़्यादा वो लेगा, तो 15 तो लेगा ही लेगा और 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा, तो टोटल कितने रुपीज़ लेगा, 23 रुपीज़ लेगा। ठीक है, इस तरह से अगर मैं फेयर निकालूंगा थर्ड किलोमीटर का तो कितना निकल कर आएगा। अब 23 से ज़्यादा कितना लेगा, 8 और ज़्यादा लेगा, तो अगले हर एक किलोमीटर के लिए यहाँ पे लिखा है कि 8 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा। ठीक है ना, तो कितना आ जाएगा 31 रुपीज़। इस तरह से आप फोर्थ किलोमीटर फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 31 में 8 ऐड हो जाएगा तो वो आ जाएगा मेरा 39 रुपीज़। तो इस तरह से चलता रहेगा ये। तो मुझे चेक करना है इसमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो क्या चेक करना पड़ेगा इसके लिए। तो ये मेरा फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, A1, मैंने आपको बताया था। ये A2 सेकंड टर्म, ये A3 यानी कि थर्ड टर्म, ये A4 यानी कि फोर्थ टर्म। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे A2 माइनस A1, फिर निकालेंगे A3 माइनस A2, फिर निकालेंगे क्या A4 माइनस A3। अगर इन सभी केस में वैल्यू सेम आ जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, AP हो जाएगा। मैंने आपको बताया था डिफरेंस अगर सेम आ जाएगा तो वो AP होता है। तो A2 माइनस A1 निकालिए, यानी कि 23 माइनस 15 निकालेंगे। देखिए कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, 8 रुपीज़ है ना, 8 आ रहा है। और यहाँ पर निकालेंगे 31 माइनस 23, तो कितना आ जाएगा, ये भी 8 ही आ रहा है। इस तरह से यहाँ पे निकालेंगे 39 माइनस 31, तो ये भी कितना आ जाएगा मेरा, ये भी 8 ही आ जाएगा। तो देखिए हर एक केस में 8 ही आ रहा है। तो मुझसे रीज़न पूछा गया था, तो हम क्या कहेंगे, डिफरेंस इज सेम, डिफरेंस इज सेम। तो क्या हो जाएगा, सो इट इज़ एन AP। तो ये हमारा रीज़न हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी तरह से सेकंड वाला पार्ट को करते हैं। देखिए सेकंड वाले पार्ट में क्या दिया गया, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। ठीक है, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट सिलेंडर में व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, यानी कि हर बार क्या कर रहा है, 1/4 ऑफ द एयर जो है वो रिमूव हो रही है। ठीक है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम, तो 1/4 हर बार निकल रही है। तो देखिए कैसे करना है इसको। तो मुझे इसमें सबसे पहले टोटल अमाउंट नहीं दे रखा कि कितना अमाउंट सिलेंडर में भरा हुआ है, तो मैं क्या करूँगा, सपोज कर लूँगा कि वो क्या है, मेरा X है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, लेट अमाउंट ऑफ एयर इन द सिलेंडर कितना है, मैंने कर लिया। जो कि हमारा फर्स्ट होगा A1 होगा, वो तो हमारा X मैं सपोज कर लेता हूँ कि X था। तो हर बार क्या हो रहा है, 1/4 निकल रहा है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एयर कितना बच रहा होगा, बताइए। अमाउंट ऑफ एयर मैं पूछूंगा, अमाउंट ऑफ एयर लेफ्ट कितना बचा होगा आफ्टर फर्स्ट रिमूवल। आफ्टर फर्स्ट रिमूवल, जब पहली बार जब एयर से 1/4 निकाला गया होगा तो कितना बचा होगा, तो वो तो मेरा सेकंड टर्म होगा। और X था मेरे पास टोटल, उसमें से कितना निकला है, उसने खुद ही कहा 1/4 निकला है। तो कहाँ से निकला होगा, X का 1/4 निकला होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4, यहाँ पे आ जाएगा 4x माइनस का x, यानी कितना आ जाएगा 3x/4। ऐसा हमने क्यों कैसे करा, देखिए क्योंकि हमें, देखिए एग्जांपल को मैं समझाता हूँ। अगर मान लेते हैं हमारे पास 100 भरा हुआ रहा, ठीक है पहले, और हम कहते हैं कि 1/4 निकला है, तो कितना निकलता है उसमें से, 100 से तो निकलता 1/4,
तो कितना निकलता 24, 25। तो ओवरऑल कितना बचा, कितना होता, तो 100 माइनस 25। तो देखिए यही चीज़ तो हमने यहाँ पर भी किया है, जो x था वो 100 था और x/4 जो हमने किया ये चीज़ था, तो इसमें ओवरऑल हमने माइनस ही तो किया है। तो समझ गए होंगे आपकी 3x/4 के। अब जो भी चीज़ निकलेगा, ठीक है, तो ये क्या है 75 आता है सॉल्व करके, तो ये 75 से ही तो अब निकलेगा। जो अब 3/1/4 निकलेगा अभी 75 से निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी अब जो निकलने वाला चीज़ है वो 3x/4 से होगा, x क्योंकि अब बचा ही नहीं है, रिमेनिंग पार्ट से आपको निकालना, ठीक है ना। अब अमाउंट ऑफ एयर हम देखेंगे सेकंड रिमूवल पर। तो अमाउंट ऑफ एयर जो हमारा होगा बचा होगा आफ्टर सेकंड रिमूवल। तो सेकंड रिमूवल जब हम निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा मेरा, वो मेरा आ जाएगा 83, ठीक है। तो कितना निकल कर आएगा देखिए वो, क्योंकि 3x/4 से वो बाहर निकल रहा होगा, यहाँ इससे माइनस करेंगे क्योंकि अब अमाउंट तो 3x/4 ही बचा होगा, क्योंकि x से तो ये ख़त्म हो चुका है, x/4 निकला तो 3x/4 है, x नहीं है। तो 3x/4 से अमाउंट निकला होगा, और कितना निकला होगा 1/4 निकला होगा, किसका 3x/4 का ही 1/4 निकला होगा। तो 3x/4 का ही 1/4 निकला होगा, तो इस तरह से माइनस होगा, तो इतने बचा होगा अब सिलेंडर में जो भी एयर होगा, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करते कितना आ जाएगा, 3x/4 यहाँ पर होगा माइनस 3x/4 इंटू 4 16 आ जाएगा। तो यहाँ एल्शियम ले लेंगे, तो एल्शियम लेंगे तो 16 एल्शियम आ जाएगा, यहाँ 4 4 जो 16, तो 4 3 12x हो जाएगा, और यहाँ पर 3x, यानी कि मेरा ओवरऑल क्या आ जाएगा यहाँ पर 12 में से 3 करेंगे माइनस, तो 9x/16 आ जाएगा। तो A3 होगा, आप चाहे A4 भी फाइंड कर सकते हैं, पर हम यहाँ से भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। देखिए तो अब हम सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे, तो क्या क्या निकालना है मेरे को, A2 माइनस A1 निकाल लेते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है। और सबसे पहले A2 माइनस A1 ही फाइंड करते हैं। तो देखिए A2 माइनस A1 करेंगे, A2 की वैल्यू कितनी है 3x/4 और A1 की वैल्यू x। 3x/4 में से x को हम माइनस कर लेंगे, तो एल्शियम लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 एल्शियम आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पे 3x माइनस का, यहाँ पर 1 से 4 बार 4x हो जाएगा, तो आ जाएगा मेरा नेगेटिव में माइनस का x आ जाएगा और अपॉन में 4 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम A3 माइनस का A2 निकालेंगे। अगर दोनों सेम आ गया तो क्या हो जाएगा, ये AP हो जाएगा। तो A3 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी 9x/16, और A2 की वैल्यू कितनी है मेरी, A2 की वैल्यू है 3x/4, ठीक है, 3x/4। इसका एल्शियम लेंगे तो कितना आ जाएगा एल्शियम, देखिए एल्शियम मेरा आ जाएगा 16, तो 9x यहाँ पर रहेगा, 4 4 जो 16, तो 4 3 जो 12 हो जाएगा, 12x, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 16 और 9x में से 12x जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरा माइनस का 3x/16। तो देखिए यहाँ पर माइनस का x/4 आया, माइनस का 3x/16, तो डिफरेंस सेम ही नहीं है, तो अब लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट एन AP। तो इस तरह से ये हमारा AP नहीं होगा, ठीक है ना। थर्ड वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। थर्ड वाले पार्ट में क्या देगा, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल, यानी कि एक कुएं को खोदना है आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर खोदने के बाद कॉस्ट जो है वो कितना है 150 मीटर, फर्स्ट मीटर पहला मीटर अगर आप खोदेंगे तो 150 रुपीज़ ले रहा है, और हर मीटर पर क्या हो रहा है 50 रुपीज़ बढ़ता जा रहा है, हर एक मीटर खोदने पर क्या हो जा रहा है 50 रुपीज़ बढ़ जा रहा है। तो देखिए कैसे करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट वाला करा था वैसे ही। तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग 1 मीटर डीप खोदेंगे तो हमारा फर्स्ट होगा A1, वो कितना गिवन है मुझे 150 रुपीज़ लेगा। अब सेकंड मीटर जब भी अब खोदेगा इसको तो क्या हो जाएगा, वो मेरा A2 होगा, और 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा, क्वेश्चन में गिवन है, तो 150 में 50 ऐड करेंगे तो 200 रुपीज़ लेगा, ठीक है। इस तरह से हम थर्ड मीटर के लिए निकालेंगे, थर्ड मीटर के लिए फाइंड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो A3 होगा, और 200 में से और 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा, क्योंकि हर एक मीटर पे वो खुद ही कह रहा है कि ईच सब्सिक्वेंट मीटर, हर एक मीटर पे 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेगा, तो 250 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं। A2 माइनस A1 फाइंड कर लीजिए, A2 माइनस A1 फाइंड करिए,
और A3 माइनस का A2 फाइंड करिए। A4 भी आप यहाँ पे फाइंड कर सकते थे, है ना, पर 2 में भी आपका काम चल सकता है। तो कितना जाएगा 200 माइनस का 150 हो जाएगा। A2 माइनस A1 तो कितना जाएगा 50 रुपीज़। और यहाँ पर भी करेंगे तो 250 माइनस 200 हो जाएगा, 250 माइनस 200। आई होप कि आप ये बात को समझ पा रहे होंगे आसानी से। तो ये भी 50 आ जाएगा। तो देखिए दोनों केस में क्या हो गया, डिफरेंस सेम हो गया। तो बस हम लिख देंगे डिफरेंस इज सेम, इट इज़ NAP। तो इस तरह से बस आपको करना है। चलिए फोर्थ वाले पार्ट को भी कर लेते हैं। इसमें कहते हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 1000 इज डिपॉजिट, यानी कि 1000 रुपये हमने बैंक में जमा किए और कंपाउंड इंटरेस्ट मुझे मिला 8% पर एनम। तो मुझसे क्या पूछा जा रहा है, मनी के बारे में पूछा जा रहा है, यानी कि अमाउंट, कितना अमाउंट वापस आएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या था, हमें एक फॉर्मूला बताया गया था जो कि हम 7th या 8th में पढ़ा करते थे। वो होता था अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर n। इसमें क्या होता था, n जो होता था मेरे यहाँ पे टाइम होता था, ये n क्या होता था, टाइम। ठीक है, और R जो होता था ये रेट होता था। ठीक है, और P क्या होता था, जो अमाउंट हमने डिपॉजिट किया, यानी कि जो यहाँ पे 10,000 गिवन है और अमाउंट हमें निकालना। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो इसमें मेरा देखिए A1 तो मेरा वही हो जाएगा 10,000, जो हमने अमाउंट लगाया था 10,000, तो A1 हो जाएगा जो कि प्रिंसिपल था। अब मैं अमाउंट आफ्टर 1 ईयर निकालूंगा, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर फाइंड करूंगा तो कितना आ जाएगा, वो A2 होगा मेरा। तो कितना आ जाएगा वो 10,000। ये फॉर्मूला मैं अप्लाई कर देता हूँ, P1 प्लस R की वैल्यू 8 है हमारे पास, अपॉन में 100 की पावर n। कितने साल के लिए लगाया था ये, 1 ईयर के लिए। तो कितना आ जाएगा, इनको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 10,000 इंटू, इनको ऐड कर लेंगे तो कितना जाएगा 108, है ना, एल्शियम लेंगे यहाँ पे तो 108 अपॉन 100 आ जाएगा। तो ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा ये दोनों, तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा मेरा सा 10800। तो इतने रुपीज़ हो जाएंगे। अब हम अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर निकालेंगे, अमाउंट आफ्टर सेकेंड ईयर निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगा मेरा, A3 हो जाएगा वो मेरा, यानी कि थर्ड टर्म होगा। तो फॉर्मूला जो यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर आप P की वैल्यू 10,000 नहीं लीजिएगा, क्योंकि अब जो अमाउंट था फर्स्ट ईयर का, जो अमाउंट निकल कर आया था, ये सेकेंड ईयर के लिए ये मेरा प्रिंसिपल बन जाएगा, ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा मेरा 1 प्लस R की वैल्यू 8 अपॉन में 100 की पावर कितना हो जाएगा, 2 साल के लिए तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 10800 इंटू 108/100, है ना, यहाँ पर एल्शियम लेंगे तो इंटू स्क्वायर, इसलिए 2 बार हो जाएगा मल्टीप्लाई 100। तो देखिए यहाँ पे 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व जब कर लेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप सॉल्व कर लीजिए। कितना जाएगा 12,597 रुपीज़। तो ये इतना आ जाएगा। ठीक है, डिफरेंस, यानी कि पहले A2 माइनस A1 फाइंड कर लेते हैं और फिर A3 माइनस A2 फाइंड कर लेंगे। तो A2 के वैल्यू देखिए कितनी है, A2 की वैल्यू मेरी 10800 और माइनस उसकी वैल्यू A1 की तो हमें पता ही था 10,000 ही थी, तो 10,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा मेरा, इसको माइनस करने पर 800 रुपीज़। ठीक है ना। अब मेरे पास A3 की वैल्यू तो ये निकल कर 12,597 और A2 की वैल्यू कितनी है 10800। तो इसको माइनस करिए, इसको माइनस करने पे मेरी कितने 1797 है। तो देखिए दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, ये 1797 800 सेम है ही नहीं। तो बस हम यहाँ लिख देंगे डिफरेंस इज नॉट सेम। ठीक है, डिफरेंस क्या है, सेम नहीं है। तो क्या हो जाएगा, सो इट इज़ नॉट एन AP। तो क्या हो जाएगा, ये AP नहीं हो सकता। ठीक है, आई होप कि आप सारे चारों पार्ट्स को इजीली समझ पाए होंगे। ठीक है,